राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आपका मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत स्वागत। मैंने ये पर्स बनाया है, ये मोबाइल पर्स है। इसकी मैंने 2 पत्तियां बनाई हैं और फूल बनाया है। इसको पीछे से बिल्कुल इस तरह से प्लेन रखा है और ये लटकाने के लिए इसकी तनी है। तो ये कैसे बनाया है इसकी पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको जानकारी मिलेगी। ये बनाने के लिए अभी शुरू करते हैं। तो मैंने इसके लिए ये ऊन ली है, बेबी ऊन पिंक कलर की। तो अब इसमें हमें चैन बनानी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 25 चैन हमने बनाई है और 3 चैन और बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया जो हमारा चैन से बनेगा, 1 2 और 3। ये हमारी 28 चैन बन गई हैं टोटल। तो 3 की जो चैन है ये हमारी एक डबल क्रोशिया में लगेगी, तो इसलिए इसमें हमने 28 चैन बनाई है। और इस तरह से हमें एक चैन में एक डबल क्रोशिया बनाना है। जो पूरी चैन है, पूरी चैन में हमें इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। तो 25 डबल क्रोशिया तो हमारे वो बनेंगे जो हमारी चैन है, और एक जो 3 की चैन ली थी, तो इसमें 26 डबल क्रोशिया हमारे बन जाएंगे। राउंड को कंप्लीट इस तरह से किया है। लास्ट में अब हमें ये कंप्लीट करना है। बस यही ध्यान रखना, एक चैन में एक ही डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से 3 की चैन लेंगे और वापस इसको, अब जो हमारी ये चैन है इसका हमें पूरी चैन में से नहीं बनाना, हाफ चैन में से हमें डबल क्रोशिया लेना है जो कि हमारी तरफ की है, इस साइड की, इसी में से उस साइड से हमें इसको छोड़ देना है। इस तरह से हमें ये कंप्लीट करना है एक साइड से। और फिर ये हाफ चैन के लिए ही बनेगा। इधर से हमने जो बनाया है ये इधर से हाफ चैन ली है और दूसरी साइड से भी हमें हाफ चैन लेनी है। हमारी ये 2 राउंड बन गए हैं। 3 की चैन फिर से लेंगे। अब जो ये हमारी इधर की जो चैन है, यहाँ पे हमारी एक ये जो हमने एक छोड़ दी थी एक साइड की, उससे ये जो है लाइन बनी है। अब हमने क्या करना है, तीसरे राउंड में पिछली साइड से डबल क्रोशिया बनाना। अगली साइड से ये हाफ चैन में ही बनेगा, पिछली साइड से हमें हाफ चैन लेनी है, आगे से छोड़नी है। इसी साइड से जिधर से हमारा ये सीधा रहेगा उधर से हमें चेक करना है, ये लाइन बनते हुए जाएगी इस तरह से। ये हमारा तीसरा राउंड है, उसमें हमने अगली साइड से हाफ चैन में बनाया था, इसमें हमें पिछली साइड से हाफ चैन में बनाना है। इस तरह से अब हम ये राउंड कंप्लीट करते हैं।
ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है जितनी हमें इसकी लेंथ लेनी थी। अब हमें इसके चारों तरफ इस तरह से सिंगल क्रोशिया करना है हर एक चैन में। चारों तरफ हमें इसके इसी तरह से सिंगल क्रोशिया करते हुए जाना है। लंबाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कलर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इस तरह से इसे कंप्लीट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसको बनाएंगे। तो ये हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है। जो हमारा कॉर्नर है इसमें इसी तरह से हमें सिंगल क्रोशिया करना है। कोने पे हमें 4 बार करना है। एक की चैन ली, फिर 2 बार करेंगे। सिंगल क्रोशिया हमने कर लिया है। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे भी हमने और यहाँ पे भी 4-4 बनाए कोने पे। अब हम इसको एक बार और इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए जाएंगे। एक राउंड हमें ये भी कंप्लीट करना है। इसी तरह से हमें ये वाला राउंड भी कंप्लीट करना है। एक बार हमने सिंगल क्रोशिया करा और दूसरी बार में स्लिप स्टिच। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा भी हमने इसका पार्ट बना लिया है। अब हम इसको इस तरह से जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए हमने क्रोशिया से ही जोड़ना है। दोनों तरफ से हमें एक एक चैन लेके इसको जोड़ना है। हाफ चैन इधर से लेंगे, हाफ चैन इधर से लेंगे। इस तरह से इसको जोड़ना है। हाफ चैन करते हुए इसको जोड़ देंगे। इसी तरह से इसको बिल्कुल मिला मिला के जोड़ना है। एक चैन इधर से ली, एक चैन इधर से ली। हाफ हाफ चैन लेके इस तरह से हमें इसको जोड़ना है। तो हम इसको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाएंगे। इसी तरह से यहाँ तक इसको जोड़ना है। ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इस पे जो हमने फूल लगाया है वो फूल बनाना है। तो फूल बनाने के लिए हमने मैजिक रिंग बनाई है और हम 5 की चैन लेंगे। 3 चैन तो हमारी डबल क्रोशिया वाली रहेंगी और 2 चैन हमें ऊपर बनानी है। तो 5 चैन लेने के बाद में फिर हम डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। अब इसमें एक हमारी डबल क्रोशिया हो गया, 2 की चैन और फिर डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन लेंगे, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 की चैन, फिर डबल क्रोशिया।
इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। धागे को खींच के और फिर इसको जो हमने 3 की चैन बनाई थी इसमें हम इसको जोड़ देंगे। ये हमारा इसका पहला राउंड कंप्लीट हुआ। अब हमें इसका सेकंड राउंड जो करना है उसमें हमें पफ बनाने हैं। पफ बनाने के लिए हमें 5 बार धागे को लेना है। बहुत ज़्यादा ऊपर तक धागा नहीं खींचना है। जोड़ने के बाद में 2 चैन लेंगे, फिर अगला राउंड पफ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक धागा नहीं खींचना है। इसी तरह से एक बार हमने इस तरह से जोड़ा, फिर 2 की चैन ली। इस तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। हमने पफ बनाए हैं। अब हमारा तीसरा राउंड है। हमने एक बार जोड़ा है सिंगल क्रोशिया, फिर लिया हमने हाफ डबल क्रोशिया। अब ये लेंगे सिंगल क्रोशिया, फिर लेंगे ट्रिपल डबल क्रोशिया। ये हमारा तीसरा राउंड है फूल का। फिर सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, अब हाफ डबल क्रोशिया और फिर सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमें इसके किनारी बनानी है। तो राउंड को कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं। ये हमारा फूल कंप्लीट हो गया है इस तरह से। अब बनानी है हमें पत्ती। तो पत्ती बनाने के लिए हमने ग्रीन कलर लिया है। 1 चैन, 2 चैन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। हमने 13 चैन ली हैं इसकी। अब इसको हमें पत्ती बनानी है, तो हम पहली ही चैन में इसको सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेकंड चैन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीसरी चैन में फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। चौथी चैन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में ट्रिपल डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में भी ट्रिपल डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में भी ट्रिपल डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। अब डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चैन में फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद सिंगल क्रोशिया और फिर स्लिप स्टिच कर देंगे। एक साइड से हमारी ये पत्ती बन गई है। अब यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद जैसे हमने इस साइड से बनाया है उसी ही तरह से दूसरी साइड भी हमें अपनी चैन का इसी तरह से बनाना है।
हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, उसके बाद ट्रिपल डबल क्रोशिया। दोनों साइड से हमें सेम ही बनाना है पत्ती के लिए। एक पत्ती हमने अपनी पहले ही तैयार कर ली है। हाफ डबल क्रोशिया बनाया है, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया और स्लिप स्टिच। फिर बीच में से हमें इसके चैन बनानी है। बीच की जो लाइन है इसमें हमें इस तरह से पूरी पत्ती के बीच में चैन बनानी है। हमारा बेस भी तैयार है, फूल भी तैयार हैं और ये पत्ती भी तैयार हैं। तो पत्ती भी आप देख सकते हैं, ये बीच की चैन के बाद कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर हमें तनी बनानी है इसकी, और बीच में इसका जो हम बटन लगाएंगे उसकी पट्टी बनेगी और टांगने के लिए तनी। इस तरह से ये हमारी पत्ती कंप्लीट होगी है। अब हम इसकी तनी बना लेते हैं। हुक बनाने के लिए हमने चैन बनानी है, इसमें गांठ हमने लगा ली है। 5 चैन हम बनाएंगे, 2 3 4 5। 5 चैन बनाने के बाद में पहली ही चैन में हम इसको जोड़ देंगे। ये हमें हुक बनाना है जिसमें हमारा बटन लगेगा। तो हमने तो इसमें 5 चैन बनाई है। अगर आपका बटन बड़ा है तो आप चैन ज़्यादा बना सकते हैं। बटन के अपने हिसाब से इस हुक को बनाना है। इसकी चारों तरफ हमें अब सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिंगल क्रोशिया से हम इसको कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आपका एक कमेंट ही हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत देता है काम करने के लिए। और आप मेरी वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमने इसका जो पूरा हुक बनाने का जो ये है, हमने 5 जो चैन बनाई थी, ये राउंड हमने सिंगल क्रोशिया से इस तरह से कंप्लीट करा है। अब हमें अलग से चैन बनानी है। ये हमने इसकी चैन बनाई है और इस चैन में ही हमें फिर सिंगल क्रोशिया बनाना है जो हमें इसके हुक के लिए तैयार करना है। ये हमारा जो बटन लगेगा उसके लिए। इसकी जो हमने चैन बनाई है उसमें हमें सिंगल क्रोशिया ही बनाना है दोनों साइड से। हमने इसमें दोनों साइड से सिंगल क्रोशिया बना लिया है।
अब जो हमारी ये उल्टी साइड है, ये जो हमारी चैन है, इसमें हमें एक साइड से ही इसको बनाना है, दोनों तरफ से चैन नहीं लेनी। हाफ चैन में ही इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। पूरा राउंड इसी तरह से ही हमें कंप्लीट करना है। सिंगल क्रोशिया, हाफ चैन। इस तरह से इसे कंप्लीट करके दिखाते हैं। हमने ये कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी बद्दी बन के तैयार होगी है। इस बद्दी को हम इसमें लगाएंगे। फूल और पत्तियां हमने पहले से ही लगा ली हैं, बटन लगा लिया है, तो हमें इस बद्दी को ऐसे चिपकाना है। इसकी सिलाई ऐसे करेंगे। ये हमने बटन इसका लगा दिया है, पीछे से इसकी सिलाई कर देंगे। अभी हमें तनी और बनानी है टांगने के लिए। ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब तनी बनाते हैं। तो तनी बनाने के लिए हमने 3 चैन का ये इसका पैटर्न रहेगा, तो 4 चैन लिए, क्योंकि एक चैन का हमारा सिंगल क्रोशिया बनेगा। एक चैन में एक ही सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये हमारी पहला राउंड कंप्लीट हुआ। दूसरे में हम फिर एक चैन लेंगे। ये पूरी चैन हमें इसी तरह से सिंगल क्रोशिया करते हुए कंप्लीट करनी है। 3 चैन से ही ये पूरी चैन बनेगी। बहुत ज़्यादा मोटी तनी जो होती है वो अच्छी नहीं लगती है। बैग का अगर साइज बड़ा है तो बड़ी तनी बनाएं, साइज छोटा है तो छोटी बनाएं। मेरा बैग इतना बड़ा नहीं है, ये मोबाइल बैग है, तो इसकी जो तनी हमने इसी तरह से बनानी है। सिंगल क्रोशिया करते हुए एक चैन ली, फिर वापस ये सिंगल क्रोशिया और ये भी सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम इसे कंप्लीट करते हैं। ये हमने कंप्लीट कर ली है और एक तरफ से हमने इसका साइड से चैन बनाने के लिए भी हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है। दूसरी साइड से हम आपको करके दिखाते हैं। किनारी बनाने के लिए हमने एक साइड तो कंप्लीट कर लिया है, दूसरी साइड से भी इसी तरह से स्लिप स्टिच इसको करते हुए हम इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। ये दोनों तरफ से हमारी इस तरह से चैन बन जाएगी, किनारी बन जाएंगी चैन की। तनी की लंबाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मोटाई भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारा जो राउंड है ये कंप्लीट ही हो गया है। हमने यहाँ पे भी हुक लगाने के लिए इसका ही बनाया है और ये हमारी तनी कंप्लीट होगी, हमने बैग में लगा दी है।
बहुत ही सुंदर बैग बना है। आप भी इसी तरह से बनाएं। आपको मेरा बैग कैसा लगा? पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।